निकी मलकानी जी, वो मैं रुके लेने आई हूँ। हमेशा के लिए? फजूल बातें मत किया कर रईसा, तुझ पे ये बातें नहीं जचती। मोहब्बत इंसान को खुद फरेबियों में उलझा देती है अरुणिमा। इंसान निकलना भी चाहे ना तो निकल नहीं पाता। मोहब्बत में ना बहुत सारी बातों पे वस नहीं चलता। क्या कह रही है तू? शागुल मेरी हमायत करने गया? ठीक कहता है वो मैरू की सारी हकीकत भाई शाह मुराद को बता देना चाहता है। मैरू की हकीकत? मैं कुछ समझा नहीं। लाला, जब कोई औरत किसी मर्द को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसती है ना, तो मर्द की नजर से बहुत सी हकीकतें छुप जाती हैं। दुल्हन को लाल जोड़ा क्यों बनाते हैं? मेरी ती, वो इसलिए लाल होता है कि वोटी को उसमें बड़ा रूप चढ़ता है। बेचारी दुल्हन के अरमानों का खून नहीं नजर आता किसी को लाल जोड़े में। रूह की जख्मों से निकलता हुआ खून लाल जोड़े में कहीं गवाच जाता होगा। उसे क्या हो गया? उसकी खुशियां लाने के लिए तो जल्दी कर रहा हूं। कसम नहीं खा सकते तो ये मान ले शाह मुराद कि आप भी एक आम मर्द हो, कच्चे मर्द। मलकानी जी, मैंने कुड़ियों को साथ लगा के ना जल्दी से कनक सारी साफ करवा दी है। सौरभ दी बड़ी किरक निकली है जी उसमें से। तो अब तो किसी शहर में कोई बरकत ही नहीं रही। और मुझे ये बता कि शागुल किधर है? पता नहीं जी, मैं देखती हूँ अभी उनको। हाँ चल दो। मलकानी जी, वो मैरू की माँ ने ना ब्याह का सद्दा भेजा है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चली जाऊँ। चली जाइए, और शागुल आए तो मेरे पास भेजिए उसको। अच्छा जी। देखा पप्पू आपने, ये हशमत मेहरू के हर मंसूबे में शामिल है। शाह मुराद जो उस घर का जवाई है, उसे तो बुलाया नहीं उन्होंने, और इसको बुला लिया। मेरू के मंसूबों में तू भी तो शामिल है वैसा। उसके मंसूबों का तोड़ खुद ही सोच लिया तूने, और फिर खुद ही उसमें फंस गई। अब इस गलती की सजा तो सारी जिंदगी भुगतूंगी।
गया है माँ? क्यों खप डाली हुई है? और बारात तैयार है, जल्दी से आ जाना। अच्छा तू चल, मैं आती हूँ। और जल्दी आ जी। हशमत, चंगा हुआ तू ही आ गई है। अच्छा ऐसा कर, तू मेरे को लेके जल्दी से आ जा, मैं जरा देखूं। मासी, अच्छा किया मासी, तू भी आ गई। ओह, मैं तो आ ही गई, पर सौरभदी को पीछे की खबर भी है। कम से कम यहाँ आने से पहले किसी को बता ही दिया होता। मतलब? हवेली में निकी मलकानी ने मलक शाह मुराद को ना अपनी तरफ मोड़ लिया है। वो तो पहले भी उनके ही हैं। उन्होंने तेरे किरदार पर इल्जाम लगाया है। सौरभदी, दुख की बात तो ये है कि शाहगुल भी अब यही कहने लग गया है कि तूने उनके साथ बेईमानी की है। बेईमानी तो की है, सही तो कहता है। शाहगुल, मैं चाहती हूँ पुत्र कि मैं अरीबा और रईसा के साथ किया हुआ वादा पूरा कर दूं। कौन सा वादा मासी? रईसा ने मुझे बताया था कि तू अरीबा के साथ शादी के लिए राजी हो गया। ये कब कहा उन्होंने? तेरे जाने के बाद। पर ये बात शाहवेज को अच्छी नहीं लगी थी। बाजी, अरीबा से शादी के लिए ना मैं पहले राजी था और ना ही अब। मेरे यहाँ वापस आने का मकसद सिर्फ शाहवेज की तलाश था। मैं शादी के मौजू पर बात नहीं करना चाहता। पर पुत्र, इनकार की कोई वजह भी तो होना। बाजी, ये वजह कम है कि शाहवेज को भी ये रिश्ता पसंद नहीं था। बाजी, मैं पहले ही बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे और तकलीफ मत दे। अरीबा, अकेली बोर होती रहती हो। वो शाहगुल बाहर जा रहा था, तू भी उसके साथ चली जाती। क्या फायदा अब्बा, मैं उसके साथ चली भी जाऊं तो मैं उसे नजर कब आती? उसकी नजरों में तो सिर्फ और सिर्फ मेरू। सब कुछ जानते हुए भी वो मेहरू की मोहब्बत से रहा नहीं हो सकता। तू उसकी बातों का गुस्सा ना किया कर, परेशान है वो। मेहरू ने चाहे उससे बेवफाई की हो, लेकिन उसके जज्बे तो सच्चे थे ना। और मोहब्बत को नफरत में बदलने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना। हरापा, उसकी सोच डिफरेंट है। वो कहता है कि मोहब्बत कभी नफरत में बदल ही नहीं सकती। तू परेशान ना हो, शाहगुल को संभलने में थोड़ा वक्त लगेगा। और तू जितना ज्यादा वक्त देगी ना उसको, वो उतनी ही जल्दी मेहरू के ख्यालों से बाहर आ जाएगा। आपा, मेरी भी कोई ईगो है। मैं बार बार उसके मुंह से मेहरू का जिक्र सुनकर बहुत हर्ट होती हूँ। अरे पागल, तू ये भी तो सोच कि बार बार मेहरू का जिक्र करके वो खुद कितना हर्ट होता होगा। फूफो इन हालात में भी चाहती है कि वो मुझे एक्सेप्ट कर ले,
मैं कोई खिलौना नहीं हूं आपा, जिसे आप और फुफ्फो उसके हाथ में थमा देंगे और वो बहल जाएगा। अरीबा, तुम मुझ पर और फुप्पो पर एतबार कर, हम मना लेंगे शागुल को। बस तू परेशान ना हो, ठीक है? रुक जा मेरू। क्यों आई हो यहाँ? मलिक जी, ये इसका घर है, ये यहाँ नहीं आएगी तो किधर जाएगी? जब बगैर इजाजत हवेली से बाहर कदम रखा था तब भी तो ये इसी का कार था। वो मुल्कानी जी, मैं तो आपसे इजाजत लेने आई थी, लेकिन आपके कमरे तक जाने की इजाजत नहीं मिली मुझे। पर मैंने तो जाने से पहले आपसे इजाजत मांगी थी। झूठ मत बोल, मेरे आने से पहले तू जा चुकी थी। हाँ, पर रईसा बाजी ने आपका... हाँ, तुम्हारा पैगाम तो मैंने दे दिया था। जरीना, ये तो कम अक्ल है, तू तो बच्ची नहीं है। अब बेटी को हवेली के ख्वाब दिखाने से पहले इन हवेलियों के उसूल भी समझा देने थे। गलती हो गई चुदरानी जी, माफ कर दे माँ। आज के बाद इस हवेली से एक कदम बाहर नहीं रखेगी। मेरू, जा पुत्र, आज के बाद पीछे मुड़ के बिना देखी। माँ, अगर इतना ही दुख है तुझे तो तू अपनी मां के साथ जा सकती है, कोई नहीं रोकेगा तुझे। अगर जाने वाली होती तो वापस ही क्यों आती? रईसा, मेहरू का कमरा खोल दे। जी फूफो।
बड़ा तरपाया तूने मुझे। हर बार मेरी मोहब्बत का जवाब बेरुखी से दिया, पर देख फिर भी मैं तुझे भी आगे लाया हूं। वादा कर मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी। नूरी ने तुझे छोड़ के कहाँ जाना है दिलावर? सब कह रहे थे बड़ा रूप चढ़ा तुझ पे, मेरी मोहब्बत तुझे और निकाल देगी। मोहब्बत? मोहब्बत के नाम पे इतना चौंकती क्यों है तू? भाई मोहब्बत तो बंदे को यकीन दिलाती है कि उसके अलावा भी कोई है उसका ख्याल करने वाला। मोहब्बत बड़ा दुख देती है दिलावर, बंदे को रोल देती है। मैं तुझे रुलने नहीं दूंगा। तेरी तरफ आने वाले हर तूफान के लोहे की दीवार बन के खड़ो जाएगा दिलावर। दिलावर, पिंड वाले कहते हैं कि मैं चल्ली हो गई। पागल है पिंड वाले, गलत कहते हैं। चला तो मैं हो गया तेरी मोहब्बत में। तू फिक्र ना कर, तेरी तरफ जो देखेगा उसकी आंखें निकाल दूंगा। तेरे बारे में कोई कुछ कहेगा तो उसकी जुबान निकाल के उसके तली पे रख दूंगा। वही अशर होगा जो मलिक शावेज का हुआ था। शावेज के साथ क्या किया था तूने? पता मैंने क्या करना था? उस बेचारे को तो मेरी हाल लग गई। तेरी हाँ क्यों लग गई उसे? उसने माने ने क्या किया था? दावे जो करने लगा था, ये इख्तियार तो सिर्फ मेरे पास है नूरी। सोई नहीं अभी तक? शाह मुराद के आने का इंतजार कर रही हूँ। भुला दिया है मैंने उसे तेरे कमरे में आने का रास्ता। अगर हर चीज का इख्तियार आपके पास है तो मैं तो अपनी जान का इख्तियार भी आपको देती हूँ। एक ही बार मेरी जान क्यों नहीं ले लेती?
तेरी जान मेरे किस काम की मेहरू? बल्कि तू तो अब किसी के भी किसी काम की नहीं। मैंने आपके हर झूठ को चुपचाप बर्दाश्त किया। जानती हैं क्यों? क्योंकि मैं मानती हूं कि सच और झूठ का फैसला करने वाला ऊपर बैठा है। डरे उसके अजाब से, उसकी पकड़ से कोई बच नहीं सकता। बद्दुआ दे रही हो मुझे? तेरी अपनी दुआएं तो तेरे लिए कबूल हुई नहीं, मेरे लिए बद्दुआएं कहां से कबूल हो जाएंगी? तो बंद ऊंटों की भी सुन लेता है, सुनेगा मेरी भी। तू अब मेरी सुन। अगर रात के वक्त कमरे के बाहर आहट सुनाई दे तो इस खुशफहमी में दरवाजा ना खोल बैठी कि शाह मुराद आया होगा, क्योंकि वो अब तेरे कमरे में कभी नहीं आएगा। ले भला ये सब बातें मैं तुझे क्यों बता रही हूं? वो अपना फैसला तो तुझे सुना ही चुका है। आइंदा मुझे बुलाने की जुर्रत भी ना करी। शादी की पहली रात आपने ही मुझे इस हवेली में रहने का आसरा और हौसला दिया। अगर आप भी मुझसे ये आसरा छीन लेंगे तो मेरा वजूद तो इस हवेली में मिट्टी का ढेर बन जाएगा। जानती हूं फैसला सुनाने का इख्तियार सिर्फ आपके पास है, पर मेरी सिर्फ एक बात है, वो तो सुन ले। मुझे कुछ नहीं सुनना। तूने जो कुछ कहना है माची से कह दे। क्या मिला ये सब करके? अगर तूने थोड़ा सा इंतजार कर लिया होता तो तेरी ये हवेली और जागीर की लालच को शागुल भी पूरा कर सकता था मैरू। शागुल, ये तू कह रहा है? मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाने से पहले तूने ये तो सोचा होता कि जाने से पहले मैंने तुझे कितना रोका था। मैं तो तेरी उस अदा को मोहब्बत समझता रहा। मुझे क्या मालूम था कि तू हवेली में नकब लगाने के लिए
मुझे इस्तेमाल करती रही। जिसे तू मेरी बेईमानी समझ रहा है, मेरी उसमें रजा शामिल नहीं थी। मेरा खुदा गवाह है कि मैंने तुझसे बेवफाई नहीं की है। तो क्या समझती है मेरू कि मैं अब भी तेरी बात पर वैसे ही एतबार कर लूंगा? तू कहेगी कि तेरी चूड़ियां मेरा नाम लेती तो मैं मान जाऊंगा? नहीं मेरू, सुन अपनी इन चूड़ियों की आवाज सुन। ये मेरा नाम नहीं लेती, बल्कि तुझे धोखेबाज कहती है। तुझे मेरी बात का एतबार नहीं है ना, तो ना कर। फिर जो तेरा दिल चाहे कह ले, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। काश काश मैंने उस वक्त तुझे तेरे हाल पर छोड़ दिया होता, जब मेरे जाने पर सबसे ज्यादा आंसू तेरी आंखों में। मत कर मेरे आंसुओं की परवाह। इस हवेली में मेहरू अब जिए या मरे, तेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। शाकुल। जी माँ जी। पुत्र, यूं बार बार मेहरू के सामने ना आया कर। क्या मतलब माँ जी? मतलब ये कि जब शाह मुराद का आना ना हो तो तेरा इस तरह बार बार मेहरू के सामने आना मुनासिब नहीं है। लेकिन क्यों माँ जी? ये पाबंदी आपने रईसा भाभी के सामने आने पर तो मुझ पर कभी नहीं लगाई। उसकी बात और है। उसने इस घर में आने के लिए कोई चोर रास्ता नहीं इस्तेमाल किया, और फिर जब परजाई बाहर के खानदान की हो ना, तो ये रिश्ता बड़ा नाजुक हो जाता है। जी। जब आंसू तकलीफ देना शुरू करते हैं तो
उनसे दोस्ती खत्म कर देनी चाहिए। मेरी जिंदगी में आंसुओं के सिवा कुछ नहीं बचा रही बा। भाई शाह मुराद कहते हैं कि मर्द की आंखों में आंसू उसे कमजोर बना देते हैं। कमजोर ना होता तो एक लड़की से हार जाता। शागुल, तुम हर बात में उसे क्यों ले आते हो? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उसके अलावा ना कुछ सोचा है और ना ही कुछ चाहा। वो सोचे और वो चाहते तुम्हारे माजी का हिस्सा है शागुल। मैं अगर चाहूं भी तो भी सारी जिंदगी मेहरू को बुलाने के लिए बहुत कम है। अब तो उसकी जान छोड़ दे। क्या एक शिकार काफी नहीं है तेरे लिए? शिकार? शागुल, तेरी मोहब्बत में इतनी बुरी तरह से जकड़ा हुआ है कि अगर मैं चाहूं भी तो उसे तेरे हसार से राही नहीं दिला सकती। अगर तेरी मोहब्बत में इतना दम होगा तो उसे मेरी मोहब्बत की कैद से खुद ही रिहाई मिल जाएगी। मोहब्बत? तुम मोहब्बत की बात करती हो? तुम तो मोहब्बत के नाम पर वो दबाओ जिसे यहाँ की नस्लें क़यामत तक थो नहीं सकेंगी। रईसा बाजी की बहन हो ना, जाहिर है उसी की जबान बोलोगी। शागुल को अपनी मोहब्बत से आजाद कर दो मेहरू। उसे दाना ना डालो। वो बार बार तेरी मुंडेर पर आकर बैठ जाता है। अगर तेरी मुंडेर का पंछी मेरी मुंडेर पर खुद आकर बैठता है तो फिर उसे अपने पिंजरे में कैद कर ले। मुझे इल्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं शागुल को बहुत चाहती हूँ मेरू, पर वो तुझे नहीं चाहता। तो सच्चाई से आंखें नहीं चुरा सकती। तुझे क्या लगता है कि वो मुझसे नफरत करता है? शागुल मुझसे कभी नफरत नहीं कर सकता। एक बात और जान ले, वक्ती तौर पर उसने तेरी आपा की सुनाई हुई कहानी पर एतबार तो कर लिया है, लेकिन देखना एक दिन मेरी आंखों में सच्चाई ढूंढ ही लेगा। कौन सी सच्चाई? वो सच्चाई जो तेरी आपा ने किसी के सामने आने ही नहीं दी। वो सच्चाई जो शावेज अपने दिल में दबाकर इस दुनिया से चला गया। वो सच्चाई जो अगर सबके सामने आ जाए ना, तू तो क्या, तेरी आपा की भी इस हवेली में कोई जगह नहीं होगी।
तेनू